Hello everyone, my name is Milak Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। दोस्तों आज की ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली एनआईओएस के 10th और 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं और अक्टूबर 2021 के अंदर अपनी एग्जाम की डेट शीट का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल जो है वो 27th ऑफ दिस सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, बट यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मुझसे पर्सनली 1-to-1 कॉल करके लगातार पूछ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप बना रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारा ग्रुप उन्होंने बनाया है जहां पे वो ये चाहते हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं। तो क्या है एक ऐसी खबर जिससे ये पता चले आपको कि एग्जाम्स आखिर कैंसिल होंगे भी या नहीं होंगे। इसको लेकर एक बहुत बड़ा मसला स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है और इसी की वजह से कई स्टूडेंट्स तो पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एनआईओएस बोर्ड है जो कि अभी तक ये अपनी डेट शीट या तो डिक्लेयर करे या फिर डिक्लेयर ना करे। किस मुद्दे पर कहां पर क्या बात हो, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। अगर प्रैक्टिकल के एग्जाम्स की डेट शीट दी गई थी तो उसके साथ में आपको जो आपका थ्योरेटिकल डेट शीट थी वो साथ में क्यों नहीं दी गई, क्योंकि पिछले 13 साल से एनआईओएस हेडक्वार्टर्स अपने प्रैक्टिकल की और अपनी थ्योरी की डेट शीट एक साथ रिलीज कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि वो प्रैक्टिकल की डेट शीट को रिलीज पहले करता है और अपनी थ्योरी की डेट शीट को बाद में रिलीज करेगा। ऐसा क्यों करा, क्या आप जानना चाहेंगे? तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या है ये रहस्य कि आपका प्रैक्टिकल का डेट शीट पहले निकाला और थ्योरी की डेट शीट को वो बाद में रिलीज करेगा या नहीं करेगा। इसके बारे में इस वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा। चैनल पे नए हो तो तुरंत इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों मैं लेके आता हूं आपके लिए बिल्कुल सीधी खबर जिसमें कि आपको क्लियर पता चल जाता है कि आपका विजन क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ताकि आप ठीक समय पर ठीक जगह पर अपने मुकाम पर पहुंच पाएं, जिसमें मिलाप गुप्ता आपको पूरा हेल्प और सपोर्ट करता है। राइट, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम व्हेनेवर एंड व्हाटएवर यू डिमांड। राइट, चलिए तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखिए इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा टिपिकल वीडियो है आज की, लेकिन आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो स्टूडेंट्स ये सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन जो है ये एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर आई हुई है, तो मैं आपको पहले ही बोलता हूं इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर इसमें न्यूज क्या है क्या नहीं है वीडियो के एंड में ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर पूरा प्लान करके बैठे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल होंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अब जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। देखिए स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है इस पर बात करेंगे हम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या 2 केसेस हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तीसरा पॉइंट है हमारा न्यूज चैनल्स पे क्या शो हो रहा है। आप लोग न्यूज चैनल से कौन कौन सी न्यूज देख रहे हैं, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हैं और कुछ लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि होने क्या वाला है। यहाँ पर नेताजी का क्या रोल है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, कि नेताजी ने क्या रोल अदा कर रहे हैं वो आप लोगों के एग्जाम्स को कैंसिलेशन को लेकर। यहाँ पर हम बताएंगे चौथा पॉइंट आपको कि कोरोना की रिपोर्ट अभी जो क्या चल रही है, जिसमें कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको सच बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरफ लॉकडाउन का ऑर्डर देने का फैसला लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए एनआईओएस की स्ट्रेटेजी रिपोर्ट क्या चल रही है, यानी कि एनआईओएस अब क्या करने वाला है। दोस्तों ये डीप इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये इंफॉर्मेशन मेरे को कल रात को 11:30 बजे के बाद मिली थी। राइट, इसकी वजह से मेरे कई काम छूट गए थे, लेकिन मेरे को ये मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी था, जिसमें मेरे को ये पता चल पाया कि आखिर जो ये पूरा प्लान चल रहा है ये आखिर एनआईओएस की स्ट्रेटेजी को लेकर एनआईओएस कैसे आपके एग्जाम्स की डेट शीट को रिलीज करेगा, कब करेगा, कौन सी तारीख को करेगा, कौन सा पेपर पहले लेगा और अगर एग्जाम्स नहीं भी हो पाते हैं तो कितने होंगे, इस सब की जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है वो मैं बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, अभी मैं आपको भी पता है कि वीडियो आप देख रहे हैं, आप यही बोलेंगे कि सर डिमांड तो सिंपल है कि बस एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं और हम लोग प्रमोट कर दिए जाएं। तो दोस्तों इतनी भारी गलती क्यों कर दी आप लोगों ने। आपको पता है एनआईओएस हेडक्वार्टर्स के अंदर 1800 जो आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, 75% कॉल्स पर डे जो जाती है ना वो इसलिए जाती हैं कि सर डेट शीट कब आ रही है थ्योरी की। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब यह है कि आप सीधा सीधा मिसेस सरोज शर्मा जी को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ एग्जाम्स के लिए रेडी है,
आप बस डेट शीट रिलीज कर दीजिए। समझ रहे हो आप? इनडायरेक्ट वे में ये मतलब क्या कहां पहुंच गया देखिए। अरे कैंसिलेशन के लिए कुछ पूछना था ना, ये क्यों पूछ लिया वहां पर कि डेट शीट कब रिलीज कर रहे हो? अरे तो जब सवाल ही उल्टा कर दोगे तो उसका जवाब सीधा थोड़ी आएगा, जवाब भी तो वही आएगा। आप लोगों ने डेट शीट को लेकर 75% कॉल्स पर डे की जाती है वहां पर डेली। 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस साल बैठने वाले हैं पूरे इंडिया के अंदर एनआईओएस हेडक्वार्टर से इस बार जो पेपर देंगे अक्टूबर सेशन के अंदर। और ये जो ऑन डिमांड के जो मिलाकर थे, कुछ एडमिशंस नए भी हुए हैं जो अप्रैल सेशन के अंदर हुए हैं। जो मेरे पास डेटा आया है, जो मेरे पास डेटा रिसोर्स से आया है वो है 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं। अब आप सोच के देखिए कि इसमें से 75% स्टूडेंट्स ये कॉल करते हैं डेली टोल फ्री नंबर पर कि सर डेट शीट कब रिलीज हो रही है थ्योरी की, सर एग्जाम्स होंगे। इस तरह के सवाल वहां पर किए जा रहे हैं डेट शीट को लेकर, जो कि बहुत ही गलत फैसला था बच्चों का। स्टूडेंट्स की डिमांड जो थी वो नेगेटिव चली गई है, बच्चों ने बच्चों का साथ नहीं दिया है, कोई ग्रुप और कोई यूनिटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करी। और इसीलिए बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है कि बच्चों को अपने पेपर की तैयारी करनी है और तैयारी करनी भी चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। लेकिन जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली है या जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके एग्जाम्स कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी बना के रखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बना के रखिए। अब मैं आगे ले चलता हूं, आपको जरा ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कई राज्यों के अंदर, यानी कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर दिक्कत हुई है, जैसे गोवा के अंदर 4 दिन का लॉकडाउन लग गया है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को बोला है कि वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना को जो ये केसेस जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये 30,000 35,000 केसेस ऑल ओवर इंडिया में जो पर डे के आ रहे हैं, ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये 10-12 दिन के अंदर ही ना 3 लाख 4 लाख होने लग जाएंगे। और अगर ये स्थिति बहुत जल्दी हो गई दोस्तों, फिर ये एग्जाम्स को लेकर ना एनआईओएस हेडक्वार्टर चिंता में आ जाएगा। लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो मैं वहीं आ रहा हूं, स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को बोला है कि वो लॉकडाउन लगाएं, कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाएं, कम से कम 14 से 15 दिन का लॉकडाउन पूरे इंडिया में लग जाना चाहिए। कई राज्यों में ऐसा होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन है वो जो भी है वो उसको वो देखेगा, राज्य देखेगा, लेकिन ऐसा करना चाहिए। एनडीए के एग्जाम्स को लेकर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? कहता है कि एनडीए का एक एग्जाम है जिसमें लड़कियों को 2022 अप्रैल के अंदर बैठना है। 2022 के अंदर अप्रैल मई के अंदर उसके पेपर होने थे, उसमें बैठना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस जारी किया है कि ये नोटिस जारी किया गया है कि एनडीए की जो लड़कियां हैं जो इतना लंबा वेट नहीं कर सकती, उनके एग्जाम्स नवंबर में ही ले लिए जाएं। अब आप सोच के देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में ही एनडीए के एग्जाम्स लेने के लिए गर्ल्स के लिए रेडी है, तो आप बताइए कि एनआईओएस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या वो आपके एग्जाम्स लेगा या नहीं लेगा? ये आप पे छोड़ता हूं मैं, सोचिए जरा क्या होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज चैनल की। न्यूज चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सटीक है। लेकिन कई न्यूज चैनल पे ऐसी खबरें नहीं आ रही कोरोना के रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड नहीं आ रही, स्टूडेंट्स को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। रीजन सिंपल सा है कि जितने भी नेताजी हैं वो लोग अपनी उनकी रैलियां चल रही हैं जगह जगह पर, उनके वोटिंग वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है या जो भी उनका प्रोग्राम चल रहा है, मैं कहता हूं प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए प्रोग्राम है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि नेताजी जो लगे हैं वो व्यस्त हैं। इस कंडीशन की वजह से नेताजी ने अपने राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगाने के लिए सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, अभी सब कुछ स्वास्थ्य है और सब कुछ बढ़िया है। न्यूज चैनल वालों का मुंह बंद कर रखा है कि वो कोई भी ऐसी खबर ना दें जिससे जनता के बीच में आक्रोश पैदा हो जाए या जनता की सोच में ये बात आ जाए कि कोरोना को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं या कोरोना आगे वाले टाइम पे हावी होने वाला है, और अगर हो भी गया तो मरेगा तो गरीब, नेताजी का जाने क्या वाला, नेताजी तो पैसे बटोर रहे हैं। ये सब चल रहा है। ये मैं इस चैनल पे इसलिए बता रहा हूं आपको, मुझे पता है ये एक न्यूज चैनल नहीं है, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें स्टूडेंट्स बैठ के ये बिलीव करना चाहते हैं कि सर कुछ पढ़ाई की बात करिए, कुछ ऐसा बताइए। दोस्तों पढ़ाई को थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए साइड में कीजिए, जरा पॉइंट समझिए आखिर ये स्ट्रेटेजी है क्या, क्योंकि इसी को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है, राइट। अब ये देखिए समझिए आप, न्यूज चैनल कोई खबर ज्यादा दिखा नहीं सकता, यानी कि कहीं ना कहीं यूनिटी ज्यादा लोगों में नहीं बन पाएगी जो कि कैंसिलेशन को लेकर सोच पाए या किसी को ये पता चल पाए कि कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है या क्या इसकी अवस्था है। ये तो सिर्फ साइंटिस्ट बता सकते हैं और किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बता सकते हैं कि वो इस वक्त क्या झेल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस आ रही है सुप्रीम कोर्ट के पास कि फटाफट लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जाए, वरना भारत डूबने से कोई बचा नहीं सकता, इतनी बुरी हालत होने वाली है। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ये है महाराज, ये हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन बनेगी अब आने वाले टाइम के अंदर। और आप लोग देखिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूं, आप 3 महीने रुकिए, उसके बाद देखिएगा इंडिया की क्या हालत होने वाली है, राइट। अब देखिए कोरोना रिपोर्ट क्या है। कोरोना रिपोर्ट ये कहती है कि एक डेल्टा वेरिएंट आया हुआ है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, सबको पता है।
एक लैम्डा वेरिएंट आया हुआ है। ये इतना भयानक वेरिएंट है, जिस बच्चे को हो गया उस बच्चे को शायद भगवान ही बचा सकता है, डॉक्टर के तो बस की नहीं है। लेकिन फिर भी किसी का ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा। कोई न्यूज चैनल वाला इस बारे में नहीं बता रहा है। सिर्फ वो न्यूज चैनल बता रहे हैं जो जबरदस्त पावरफुल है, जिनकी खुद की अप्रोच है और उनको पता है कि नेताजी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे जितने भी चैनल्स हैं वो कोई भी ऐसी खबर नहीं दे सकते, उनको पाबंदी लगा दी गई है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, अब इस सब चीज को आपने देखा तो मैं आपको बताता हूं एनआईओएस की स्ट्रेटेजी रिपोर्ट क्या है। तो मैं अब इसको कर देता हूं छूमंतर, सीधा आता हूं पॉइंट पे कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं नहीं होने वाले, क्या स्ट्रेटेजी है। आप जरा स्ट्रेटेजी को समझिए, एनआईओएस की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए स्ट्रेटेजी ये है एनआईओएस की, सिंपल सा। आपको पता होगा पिछले साल जो भी जून में बच्चों को प्रमोट किया गया था, किस बेस पे किया गया था, किस बेस पे किया गया था, टीएमए के बेस पे किया गया था ना। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या है। टीएमए आप लोगों के सबमिट है, 31 अगस्त लास्ट डेट दी गई थी, टीएमए बच्चों के सबमिट हो चुके हैं। टीएमए सबमिट होने के बाद अब क्या बचा, प्रैक्टिकल्स। अब देखिए प्रैक्टिकल्स आप लोगों के लिए जा रहे हैं ना। अब ये प्रैक्टिकल्स की तैयारी 27 सितंबर से और अक्टूबर के बीच में ये पूरे प्रैक्टिकल्स जो आप दोगे अपने स्टडी सेंटर्स पे जाकर, या जो भी आपका हॉल टिकट है उस पर जो डेट डली हुई है उस डेट पे जाकर आप ये उस टाइम पर जाके ये प्रैक्टिकल्स दे के आओगे, राइट। तो आपकी दो चीजें लगभग एनआईओएस के पास पहुंच गई, यानी कि आपका टीएमए आ गया, राइट, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल्स आ गया। ये कई तरह के नंबर्स होते हैं, इसके अंदर 60 होता है और भी कई तरह के नंबर्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये मानना चाहता हूं कि ये 20 और 60 ये इस तरह के नंबर तो आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि एनआईओएस के पास ये दो चीजें तो पहुंचने वाली हैं, जो कि 12 अक्टूबर तक फाइनली पहुंच जाएंगी, राइट। और इतनी तेजी से कोरोना की अवस्था, इतनी तेजी से ये सिचुएशन नहीं भाग रही है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि जिस वजह से ये अक्टूबर से पहले ही ऐसी कोई डिसीजन लिया जाए कि आपके प्रैक्टिकल्स भी कैंसिल कर दिए जाए। तो आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकल्स तक तो ये गाड़ी जाएगी। आप सफर शुरू होता है प्रैक्टिकल्स के बाद का। यहां पर है टेंशन, ये है इस वीडियो का मेन पार्ट की डेट शीट कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, और पहले पेपर आएगा तो कैसे आएगा, और पेपर के बीच में कोरोना आ गया तो क्या होगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आपकी डेट शीट प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के बीच में ही रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि जिस दिन आपका, यानी कि 27 सितंबर को आपका प्रैक्टिकल है, 3 प्रैक्टिकल आपके मुश्किल से निकल पाएंगे, 3 प्रैक्टिकल के बाद ही आपकी डेट शीट रिलीज हो जाएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपकी डेट शीट रिलीज का टाइम बता रहा हूं, राइट। 3 एग्जाम्स आपके होंगे प्रैक्टिकल्स के, और उसके बाद आपकी डेट शीट आपको स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाएगी, वो रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद बताइए, यानी कि 3 प्रैक्टिकल्स के बाद आपकी डेट शीट रिलीज हो रही है। अब डेट शीट रिलीज होने के बाद होगा क्या, जो पहला एग्जाम होगा किसका होगा, मैं इस वीडियो में सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, 1 to 1 कॉल करेंगे, मैं आपको बता दूंगा पहला पेपर क्या है आपका। ये पहला पेपर होगा, आपका दूसरा पेपर होगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स नॉर्मली चलते रहे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को इस बीच में कोरोना हो जाता है, एनआईओएस का कोई स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में आ जाता है या वो कोरोना की स्थिति में आ जाता है, तो इस स्थिति में उस बच्चे के पास क्या विकल्प रह जाएगा, क्योंकि वो तो कोरोना पॉजिटिव हो गया और वो दोबारा पेपर देने जाएगा, तो वहां रहे बैठे जितने भी बच्चे हैं उन सबको भी, और बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, आई एम डैम श्योर अभी स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और स्टूडेंट वैक्सीनेटेड नहीं है तो बहुत ज्यादा इशू हो सकता है कि एक ही जगह पर बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाए, तो एक भी बच्चे के अंदर अगर ऐसा कोई संक्रमण होता है तो वो सभी बच्चों को संक्रमित कर सकता है। ये बड़ी भयानक बीमारी है, इसके बारे में आप लोगों ने पिछले साल वीडियोज और सब कुछ देखा है यूट्यूब पे, राइट। मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। बस मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि पहला एग्जाम आपका लिया जाएगा, दूसरा एग्जाम लिया जाएगा, 2 एग्जाम के बाद जैसे ही तीसरा एग्जाम आता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें एनआईओएस के 4.5 लाख बच्चों में से कोई भी 200-400 बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं, पेपर्स एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। पॉइंट समझ में आया मैंने आपको क्या बोला है, कि अगर कोई 400-500 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, या उन्होंने देखा कि लगातार तीसरे पेपर के अंदर बहुत सारे एब्सेंट्स आ रहे हैं, बच्चे पेपर देने नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन एनआईओएस को दिखाई देती है, एग्जाम्स आपके स्थगित कर दिए जाएंगे उसी जगह पर, क्योंकि वही ऐसी स्थिति होगी जिस वक्त कोरोना एकदम पीक पर होगा। अक्टूबर की 15 तारीख के बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला है कि इंडिया के अंदर ये 3rd वेरिएंट जो आने वाला है ना, 3rd वेव, ये इतना भयानक रूप धारण करेगा कि वहीं से ये पीक पे जाना शुरू करेगा और ये नवंबर-दिसंबर तक खींचता हुआ लेके जाएगा, अगर सावधानी नहीं बरती तो। और मैंने अभी आपको प्रीवियस क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। नेताजी क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो मेरे पीछे वाले पॉइंट से, आप समझ आ रहा होगा ना आपको क्या हो रहा है। तो जिस वक्त अपना ये 1st और 2nd एग्जाम्स आप देने के लिए जाओगे ना, उस दौरान अगर आप ये बच्चे बीमार पड़ते हैं, यानी कि आप में से भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट आई एम टेल यू हो तो सकता है ना,
भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो तो सकता है ना, दिस मे हैपन विद यू ऑल्सो। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि हो तो सकता है ना, और अगर ऐसा हुआ तो एनआईओएस को अपने एग्जाम्स वहीं पे स्थगित करने पड़ेंगे, क्योंकि वही ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर ज्यादा से ज्यादा पीक पर कोरोना बच्चों को अपने लपेटे में ले रहा होगा, और उस स्थिति में इनको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बात क्या है, टीएमए आ गए, प्रैक्टिकल्स आ गए, 1 या 2 एग्जाम्स के नंबर्स भी आ गए, तो हर स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए एनआईओएस के पास फर्स्ट क्लास डेटा तैयार है। ये पूरा डेटा को लेकर ही ये स्ट्रेटेजी खेली गई है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, जरूरी नहीं है एग्जाम्स होंगे ही होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं होंगे। सिचुएशन जो चल रही है कोरोना की, जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे एनआईओएस स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। टीएमए लिया, कुछ नहीं था। प्रैक्टिकल्स ले रहा है, पूरे इंडिया में कुछ राज्यों में कोरोना अपने पैर जमा चुका है, तो प्रैक्टिकल्स ले लिए, डेट शीट नहीं दी। अब डेट शीट रिलीज होगी 3 प्रैक्टिकल्स के बाद डेट शीट रिलीज होगी। अब डेट शीट रिलीज होगी, आप 2 या 3 पेपर ही दे पाओगे। अगर सिचुएशन भयानक हुई तो पेपर वहीं कैंसिल कर दिए जाएंगे, आप लोगों को बोल दिया जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, रोक दिया जाएगा। अगर डेट शीट रिलीज होने से पहले 5 राज्य बताए थे ना, लेकिन वो 5 राज्यों में मैं बताता हूं 5 राज्यों के बाद भी पेपर कैंसिल क्यों नहीं हुए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, कोई भी 5 राज्य अगर कोरोना आ जाता है, वहां पर थर्ड वेव आ जाती है, तो आपके एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। दोस्तों सिचुएशन अब भी वही है, लेकिन उन 5 राज्यों के जो नेता है ना, उन्होंने साफ साफ बोला है कि कंट्रोल जो भी हम कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन बन रही है ना, हमारे अंडर कंट्रोल में है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग अपने एग्जाम्स भी ले सकते हैं। और चिदम्बरम जी से भी स्पेशली बाद में यही कहा गया था वहां के नेताओं ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेट शीट भी आपकी जरूर आएगी, डेट शीट भी आएगी, आपको ये एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। अगर सिचुएशन गंभीर होती है तो एग्जाम्स को वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा, और आप लोगों को अपने घर बैठे बैठे आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी, सिर्फ इसके बेस पे। तो अब आप समझ पा रहे हैं। और अगर आपके प्रैक्टिकल्स के दौरान ही कोरोना की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा है, देखिए साइंटिस्ट सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लॉकडाउन के लिए ऐलान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों को बोल रहा है, राज्य लॉकडाउन लग सकता है, राज्य में सिचुएशन गंभीर अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन चांसेस बनेंगे बहुत जल्द। लेकिन नेता नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है, रैलियां चल रही है उनकी बहुत अच्छे से। ठीक है, ये है इस मुद्दे को समझाने का मेन फंडा। अब यहां पर मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो कंफ्यूज हो गए, सर ये सब बता दिया आपने, हमें तो यही समझ नहीं आया करना क्या है। करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सारे प्रैक्टिकल्स कर डालो, एक भी प्रैक्टिकल छोड़ना मत। सारे प्रैक्टिकल्स कर डालो, एक भी प्रैक्टिकल छोड़ना मत, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका आधार बनेगा पास होने का। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि दिक्कत जरूर आएगी, देखना दिक्कत जरूर आएगी। ये कोरोना जो है, ये जो थर्ड वेव है ना, ये आएगा जरूर, लफड़ा जरूर होगा, पक्का होगा। इसीलिए ये डेट शीट को पीछे किया गया है, पता है। ये बहुत ऊपर तक की खबर सोचकर ही आगे बोर्ड जो है वो डिसीजन लेता है, राइट। अब ये जो डेट शीट है, इस डेट शीट के अंदर जो मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल 3 होंगे, उसके बाद आपकी डेट शीट रिलीज होगी। इस डेट शीट के अंदर भी आपको शुरू के 2 या 3 पेपर के लिए आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि आपके नंबर जो है ना वो 70 से ऊपर जाने चाहिए। अगर आपके नंबर 70 से ऊपर जाते हैं और तभी अचानक कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपके एग्जाम्स को रोक दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, तो फिर आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स को स्थगित कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से मार्क्स दे दिया जाएगा, राइट। लेकिन ये तभी होगा जब सिचुएशन गंभीर की अवस्था होगी। तो अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि सिचुएशन गंभीर जरूर होगी, हे भगवान जरूर होगी, ऐसा हो जाए, और आप पढ़ाई ना करो और आप प्रैक्टिकल्स ना दो और आप तैयारी ना करो, तो बेवकूफ कौन। मेरा सवाल है आपसे, हु इज मैड, हु इज डिमेंटेड। तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ की प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे इस चैनल से, राइट। लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना। सिचुएशन अभी 50-50 ही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, राइट। लेकिन एग्जाम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपको बता देना नेता नहीं मान रहे। तो बस मैं आपसे सिर्फ इस वीडियो में यहीं तक बोलना चाहता था, यहीं तक बताना चाहता था। इसलिए अपने पेपरों की तैयारी कीजिए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।